नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई अंकित चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद है साथियों कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करते हैं आरटीआई अधिनियम की धारा 24 के बारे में। धारा 24 में दोस्तों अधिनियम का कतिपय संगठनों को लागू न होना। तो इस धारा 24 में दोस्तों क्या बताया गया है ये मैं आपको आरटीआई एक्ट में पढ़कर बताऊंगा। मेरे पास दोस्तों ये आरटीआई अधिनियम है। तो इसका दोस्तों धारा 24(1) देखते हैं, पैराग्राफ 1। इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई बात केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित आसूचना और सुरक्षा संगठनों को जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है या ऐसे संगठनों द्वारा उस सरकार को दी गई किसी सूचना को लागू नहीं होगी, परंतु भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों और अतिक्रमणों के अभिकथनों से संबंधित सूचना इस उपधारा के अधीन अपवर्जित नहीं की जाएगी। यानी कि दोस्तों जो सूचना आपके मानव अधिकार से संबंधित है, यानी कि जो सूचना आपको मिलनी चाहिए, वो सूचना इस धारा के तहत दोस्तों अपवर्जित नहीं की जाएगी। मतलब वो सूचना आपको देने से मना नहीं किया जाएगा और वो सूचना आपको दी जाएगी। परंतु यह और कि यदि मांगी गई सूचना मानव अधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित है तो सूचना केंद्रीय सूचना आयोग के अनुमोदन के पश्चात ही दी जाएगी और धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी ऐसी सूचना अनुरोध प्राप्ति के 45 दिन के भीतर दी जाएगी। दोस्तों, यदि इस तरह की कोई सूचना आप मांगते हैं तो वो सूचना आपको जो केंद्रीय सूचना आयोग है उसके अनुमोदन के बाद ही दी जाएगी। और दोस्तों उसमें धारा 7(1) की जो गणना है, जो 30 दिन की समय सीमा है, वो लागू नहीं होगी। उसमें आपको 45 दिवस का जो इंतज़ार करना होगा। 45 दिवस के अंदर वो सूचना आपको मिल जाएगी। यदि दोस्तों उसमें केंद्रीय सूचना आयोग या फिर राज्य सूचना आयोग का समाधान यह हो जाता है कि जो सूचना आपने मांगी है ये सूचना आपको दी जानी चाहिए। अब दोस्तों केंद्रीय सरकार राजपत्र में किसी अधिसूचना द्वारा अनुसूची का उस सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य आसूचना या सुरक्षा संगठन को उसमें सम्मिलित करके या उसमें पहले से भी निर्दिष्ट किसी संगठन का उससे लोप करके संशोधन कर सकेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन पर ऐसे संगठन को अनुसूची में यथास्थिति सम्मिलित किया गया या उसका उससे लोप किया गया समझा जाएगा। और दोस्तों जो पैराग्राफ 3 है, उपधारा 2 के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी। दोस्तों उपधारा 2 के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना जो भी जारी की जाएगी तो वो सदन के समक्ष दोस्तों उसको रखा जाएगा, वहाँ भी उसको प्रेषित किया जाएगा। अब दोस्तों इसमें जो धारा 4 है वो भी पढ़ लेते हैं। इस अधिनियम की कोई बात ऐसी आसूचना और सुरक्षा संगठनों को लागू नहीं होगी जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित ऐसे संगठन हैं जिन्हें वह सरकार समय समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा भी निर्दिष्ट करे। देखिए साथियों, यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, इस अधिनियम की कोई बात ऐसे आसूचना और सुरक्षा संगठनों को लागू नहीं होगी जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित ऐसे संगठन हैं जिन्हें वह सरकार समय समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा भी निर्दिष्ट करे, परंतु भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित सूचना इस उपधारा के अधीन अपवर्जित
नहीं की जाएगी। यहाँ फिर ये दोबारा वही बात इन्होंने कही है। इस बात पर दोस्तों विशेष जोर दिया गया है कि जो सूचना ऐसी है कि जो सूचना आपको देने से मना नहीं किया जा सकता। मतलब ये कि धारा 8 में जैसा बताया गया है कि यदि कोई सूचना जन सूचना अधिकारी आपको देने से मना करता है कि सूचना हम आपको नहीं दे सकते, और वो सूचना संसद मांगे या विधानसभा मांगे उनको वो सूचना दे दे, उनको मना ना करे, तो दोस्तों वह सूचना जो है जन सूचना अधिकारी देने से आपको मना नहीं कर सकता, उनको वो सूचना आपको भी देनी पड़ेगी। तो इसलिए आरटी अधिनियम में दोस्तों इस बात का जो है विशेष ध्यान रखा गया है कि जो आपके अधिकार है, आपके अधिकारों की रक्षा हो और सूचनाएं आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है। लेकिन अब दोस्तों चूँकि केंद्र सरकार ने 2 अमेंडमेंट कर दिए आरटी एक्ट में, धारा 8 को में जो अमेंडमेंट हुआ है कि जो लोगों की पर्सनल सूचना है वो सूचना नहीं दी जाएगी। दोस्तों पर्सनल सूचना जो थी वो धारा 8 में पहले ही जो है मना था देने के लिए, वो पहले नहीं दी जानी थी। लेकिन अब केंद्र सरकार को क्या लगा इसमें क्यों ये अमेंडमेंट किया, वो तो वही जान सकते हैं इसके पीछे का रीज़न। लेकिन बहरहाल दोस्तों ये कानून में अमेंडमेंट तो उन्होंने कर ही दिया है। और दोस्तों बिना संशोधन के भी स्थिति ये थी कि जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि सूचना तो मिलती ही नहीं थी। अब संशोधन हो गया है, अब सूचना मिलेगी या क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा। दोस्तों इस विषय पर चर्चा हमारी लगातार चल रही है, आगे भी चलती रहेगी और आप लोगों का सपोर्ट काफ़ी मिल रहा है। तो मेरा आग्रह रहेगा दोस्तों कि आप लोग वीडियोज़ को शेयर करते रहिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलता हूँ आपसे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए सादर नमस्कार।